नाम का एक लड़का दौड़ा जा रहा है क्योंकि झुमरी तलैया का सेनापति जबरीनो उसका पीछा कर रहा है। दरअसल लोरेंजो ने जुए में जबरीनो से बहुत सारी रकम जीत ली है, लेकिन जबरीनो एक खतरनाक आदमी होता है और वह लोरेंजो को मारकर अपनी पैसे वापस लेना चाहता है। लेकिन किसी तरीके से लोरेंजो वहाँ से घोड़े का इंतजाम करके भागने में कामयाब हो जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि झुमरी तलैया के जो राजा होते हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी लड़की होती है जो पैम्पेनिया, वह इस पर बहुत ज़्यादा दुख मना रही है। लेकिन तभी यहाँ पर जबरीनो आ जाता है और वह पैम्पेनिया से बोलता है कि राजा ने मरने से पहले जबरीनो को पैम्पेनिया से शादी करने के लिए कहा था। लेकिन जो पैम्पेनिया होती है वो जबरीनो की चाल समझ जाती है और वह उससे शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए वह अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जबरीनो के जो आदमी होते हैं वो लोरेंजो का पीछा करते रहते हैं, इसलिए वह जंगलों में घोड़े पर दौड़ता रहता है। लेकिन जब वो दौड़ता रहता है तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो एक लाश लेकर जाता रहता है। तो इस पर लोरेंजो उस आदमी से पूछता है कि ये किसकी लाश है। तो वह आदमी बताता है कि यह गूंगा बहरा आदमी है जो चर्च में काम करता था और यह एक माली था। इस पर लोरेंजो के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों न वह भी उसी चर्च में जाकर माली की नौकरी कर ले। लेकिन वो जो व्यक्ति होता है वो बताता है कि उस चर्च में केवल वही आदमी काम करते हैं जो गूंगे बहरे होते हैं। इतने में जबरीनो के जो आदमी होते हैं वो लोरेंजा का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन लोरेंजो एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है, लेकिन पेड़ की टहनी टूटने के बाद वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आकर उसी चर्च की नन उसे उठाकर ले जाती हैं। लेकिन जब वे उसे उठाकर चर्च में ले जाती हैं तो इतने चिकने लड़के को देखकर जो नन्स होती हैं उनका भी दिल पिघल जाता है और वो उसे चूमना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उनकी नन्स की मदर वहाँ पर आ जाती है और वह उन्हें रोकती है और उससे बोलती है कि इसे बच्चे को नहला धुला दो। और जब वो नहला धुलाने के लिए लोरेंजो को लेके जाती हैं तो वह उससे बात करती है। लेकिन यहाँ पर जो लोरेंजो होता है वो जानबूझकर गूंगा बहरा बनने का नाटक करता है और इसके बाद वो जो नन होती हैं उसके साथ रोमांस करती है वहीं पर। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि दरअसल उन्हें गूंगा बहरा लड़का इसलिए चाहता था कि वो किसी को अपनी बात ना बता सके और नन्स की जो पोल है वो ना खुल सके। इधर हमें दिखाया जाता है कि पैम्पेनिया अपनी सहेलियों के साथ मिलकर प्लान बनाती हैं और उसकी सहेलियां उसे एक गुप्त स्थान पर भेज देती हैं जबरीनों से बचने के लिए। और ये जो गुप्त स्थान होता है ये वही चर्च होता है जिसमें रुकने के लिए लोरेंजो आया हुआ है। यहाँ पर जो दूसरी नन होती हैं वे पैम्पेनिया को भी नन बना देती हैं और जब पैम्पेनिया लोरेंजो को देखती है तो उस पर फिदा हो जाती है। और वो जो दूसरी नन्स होती हैं उनसे उसके बारे में पूछती हैं तो वे बताते हैं कि यह माली है और गूंगा बहरा है। लेकिन यहाँ पर जो माली होता है वो खूब दबाकर नन्स की जो क्यारियाँ होती हैं उनमें सिंचाई करता रहता है और जब भी मौका मिलता है उनके साथ झाड़ियों के पीछे पहुँच जाता है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए एक बार पैम्पेनिया देख लेती है, लेकिन पैम्पेनिया को बहुत दुख होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के चर्च होते हैं वहाँ से भी नन्स पिलवाने के लिए लोरेंजो के पास आ जाती है और लोरेंजो दबा के उनकी सेवा करता है। और इधर एक दिन जो पैम्पेनिया होती है वो लोरेंजो को झरने के किनारे गाना गाते हुए देख लेती है और वह समझ जाती है कि लोरेंजो ये सब नाटक कर रहा है। इसके बाद वह उसके पीछे एक कमरे में जाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस करती है और किस करने के बाद वहाँ से चली जाती है। लेकिन लोरेंजो के ऊपर उस किस का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और वह उस पर फिदा हो जाता है और उससे ही प्यार कर बैठता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसे किस किसने की है। और इधर पैम्पेनिया हेड नन के पास जाती है और उसे बता देती है कि जो लोरेंजो है वो गूंगा बहरा नहीं है। इस पर जो हेड मिस्ट्रेस होती है वो लोरेंजो को चर्च से निकाल देती है। और इधर जो पैम्पेनिया होती है वह भी अब अपने महल की तरफ लौट रही होती है और वह लोरेंजो को भी अपने साथ ले जाती है। वह लोरेंजो को अपने महल में ले जाकर खूब उसकी सेवा करती है और उससे अपने प्यार का निवेदन रखती है। लेकिन लोरेंजो बताता है कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसने उसे किस किया था, लेकिन उसे नहीं पता कि वह लड़की कौन थी। इस पर पैम्पेनिया लोरेंजो को किस कर कर बताना चाहती है कि वह वही लड़की है, लेकिन तभी वहाँ पर जबरीनो आ जाता है और जबरीनो लोरेंजो के ऊपर टूट पड़ता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी पैम्पेनिया बीच में आ जाती है और वह जबरीनो से कहती है कि वह लोरेंजो को छोड़ दे क्योंकि वह उसके साथ शादी कर लेगी। जिस पर जबरीनो लोरेंजो को छोड़ तो देता है लेकिन उसे कैद करवा देता है। और इधर जब जबरीनो
पैम्पेनिया से शादी करने के लिए कहता है तो पैम्पेनिया उसके सामने शर्त रखती है कि वह तभी ज़बरीनो के साथ शादी करेगी जब वह लोरेंज़ो को कैद से मुक्त कर देगा। और यहाँ पर मजबूरन ज़बरीनो को लोरेंज़ो को कैद से मुक्त करना पड़ता है और उसके सिपाही उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। लेकिन तभी लोरेंज़ो की अंतरात्मा जाग जाती है और वह वापस महल की तरफ दौड़ने लग जाता है। इधर हमें महल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर बताया जाता है कि ज़बरीनो और पैम्पेनिया की शादी हो रही है। लेकिन तभी वहाँ पर लोरेंज़ो तलवार लेकर आ जाता है और यहाँ पर लोरेंज़ो और ज़बरीनो के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें लोरेंज़ो ज़बरीनो को मारने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद पैम्पेनिया दौड़ते हुए लोरेंज़ो के पास आती है और पास आकर उसे किस करती है, जिस पर लोरेंज़ो को पता चल जाता है कि पैम्पेनिया ही वह चर्च वाली लड़की है जिससे उसे प्यार हो गया था। और यहाँ पर दोनों के बीच में एक रोमांटिक किस होती है और जो पादरी होता है वह दोनों के ऊपर फूल फेंकता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जल्द ही लौटेंगे ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।